इन लोगों को उनके काम की दाद नहीं दी जाती ना, वो दिल के मरीज़ बन जाते हैं। सही है। अगर आपको कोई पानी ला के दे रहा है ना, कुछ भी दे रहा है, प्लीज़ अप्रिशिएट, ठीक है। थोड़ा अप्रिशिएट भी ऐसे नहीं थैंक यू, थोड़ा सा या थैंक यू यार इतनी गर्मी मेरे पानी लिया है। उससे क्या होता है, कुछ नहीं होता, उस बंदे की ज़िंदगी बढ़ जाती है। अभी कैसे बढ़ती है मेरा मौजू नहीं है, बट मुझे ऐसे याद आया तो मैंने शेयर करूँ। सवाल ये था, क्या पोस्टर हमारे माइंड को शेप करता है? कैसे? पोस्टर माइंड को शेप करता है? मेरा सवाल है, क्या पोस्टर से माइंड शेप होता है? अगर हम ऐसे बैठे तो हमारा माइंड तब्दील होगा? मैं ऐसे बैठी हुई है, सही है। मैं सादिया, तो मैं सादिया के क्या माइंड शेप हो रहा है इससे, ऐसे बैठने से? होता तो है यार। एक मेरे वो ब्रिलियंट, दिस गाय हैज गॉट लॉजिक, थैंक यू, एग्जैक्टली। अगर आप लेट जाएंगे तो आपको सुस्ती आएगी, आपको नींद आएगी, ये पर्टिकुलर। बट मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं इसलिए आया हूँ कि जब यहाँ से डॉक्टर्स बाहर जाए ना, तो वो ना हो जो वो थे, उनकी लैंग्वेज बहुत हाई कमांड हो जाए। वो ऐसे रेफरेंसेस देके बात करें कि लोग क्या पेशावर में, यूएस में या कहीं ना पता नहीं कौन से सिटी में बैठे हुए। इनका नाम है एमी खड़ी, ये हार्वर्ड में साइकोलॉजिस्ट हैं। मुझे नहीं पता पेशावर की नंबर 1 डॉक्टर कौन है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में नंबर 1 खातून कौन है। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च, दुनिया की टॉप 50 इन्फ्लुएंशियल ख़वातीन में इनका आइडिया दुनिया के टॉप बेस्ट 5 आइडियाज़ में सिलेक्ट हुआ है। इनके आइडिया का नाम था बॉडी लैंग्वेज कैन शेप योर माइंड। योर बॉडी कैन शेप योर माइंड। कैसे, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एमी कडी कहती है, एक होता है हाई पावर पोज। क्या होता है? जोर से बोलें, क्या होता है? दैट्स ब्रिलियंट, लव द एनर्जी। पानी पी के जान आ गया। दूसरा क्या होता है? दैट्स ऑसम। पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है? मैं एक्टिंग करूँगा, आपने जज करना है हाई या लो है। सही, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ आपके लिए। यूजली मुझे ये अच्छा नहीं कहा था, पर मैं फिर भी करूँगा बिकॉज आप अच्छा कर रहे हैं। दैट्स लो, देखिए लो है, ठीक है, लो, सही। वेरी लो नहीं अच्छा, ऑप्शन दो ये, लो और हाई। वेरी लो करेंगे तो मैं थोड़ा घबरा जाऊँगा। सही है, ये क्रिएट आउट ऑफ द बॉक्स जो लोग सोचते हैं ना, ये बहुत आगे जाता है। वेरी लो, दैट्स ऑसम। ये क्रेजी, आप, मैं दाद दे रहा हूँ आपके, अच्छा बोला आपने। बट ऑप्शन 2 है। सही है। सर का पोस्ट क्या है, हाई और लो? गलत, नहीं, ये नहीं समझ सके। ये मैडम ऐसे ही रहना है, आपने ऐसे ही रहना है। हाई और लो है? हाई गौर से देख लें इनको, बाद में आपको नहीं से मिल रहा है, फिर हाई लो हो रहा होगा फिर, ठीक है। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। हाई, ठीक है। एक होता है हाई और एक होता है हाई लो, आपको समझ आ गया, ठीक है। एमी कडी ने रिसर्च करी। एमी कडी ने क्या किया, 2 मिनट के लिए लोगों को हाई पावर है, स्टाइल में बैठे तो ये हाई है। 2 मिनट के लोगों को हाई पावर में बिठाया गया। भाई बिल्कुल हाथ बांध कर, बिल्कुल थोड़ा सा घबरा कर पीछे भी बैठे हुए हो, तुम थोड़ा इधर हो जाओ। तो ये है मिसाल के तौर पे लो पावर, मिसाल दे रहा हूँ। थोड़ा सा और कंधों को झुकाओ, थोड़ा सा कंधे झुकाओगे ऐसा, हाँ, ये कंधे झुका लिए, ये हो गया लो। ये हाई और लो। एमी कडी ने रिसर्च किया, 2 मिनट के लिए कुछ लोगों का हाई पावर बैठ जाए, और 2 मिनट के लिए क्या बिठाया, लो पावर। 2 मिनट के लिए हाई और 2 मिनट के लिए, जब 2 मिनट के लिए हाई और लो बिठाया गया ना, सही है। सो रिसर्च ही कहती, देखा गया 86% जिनको हाई पावर बिठाया गया था उनका रिस्क टॉलरेंस बढ़ गया है। अगर कोई हाई पावर बैठता है 2 मिनट तक, तो रिसर्च कह रही है उसका रिस्क टॉलरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। और उसका जो रिस्क लो पावर का क्या हो गया, कम हो गया। जो सवाल पूछूंगा, क्या मेडिकल में आपके प्रोफेशन में रिस्क इन्वॉल्व है? हाई है, लो है? रिस्क हाई है। मैं गैस फार्मा ने जब मुझे असाइनमेंट दिया तो मैं एक रिसर्च कर रहा था। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, नंबर 1 मोस्ट नोबलेस्ट प्रोफेशन इज डॉक्टर, एंड आई वॉज एट नंबर 9 एंड आई थॉट आई एम सो गुड। मुझे लगता है मैं इतना कमाल बोलता हूँ, इतना मज़ेदार आदमी हूँ, बट मुझे लगा कि समझ डॉक्टर्स आर नंबर 1। फिर मैंने कहा ये नंबर 1 पे क्यों है यार, इनका कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा पढ़ते भी रहते हैं, थोड़ा सा सुन भी कभी कभार रहते हैं, सो जाते हैं, बट ये नंबर 1 क्यों? तो मुझे पता लगा रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत है। जितना रिस्क डॉक्टर्स लेते हैं ना, अपनी ज़िंदगियाँ पढ़ने में लगा दें, 10-10 साल 20 साल पढ़ होते हैं, उतना कोई नहीं लगाता। दैट्स वाई दे नंबर 1। अच्छा,
क्या अब समझ आया हाई और लो से रिस्क पे फ़र्क पड़ता है? इज इट यस? जब आप ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं आपको क्या चाहिए होता है? टॉलरेंस। क्या चाहिए होता है? रिस्क टॉलरेंस चाहिए होता है। अगर कोई डॉक्टर है ऑपरेशन से पहले ऐसे बैठा हो चाय पी रहा हूँ, तो जब वो ऑपरेशन में जाएगा ना ऑटोमेटिकली एमी कडी की रिसर्च से कह रही है उसका हाथ थोड़ा सा कांपेगा, क्योंकि उसने रिस्क टॉलरेंस क्या हो गई? कम हो गई। और आसान करता हूँ आपके लिए, इसे क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता है क्या है ये, बिकॉज मेरा मेडिकल से इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि है किस लिए। टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है डोमिनेंस केमिकल। जिन लोगों को हाई पावर बिठाया गया उनका टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, उनका डोमिनेंस क्या हो गया? बढ़ गया। और लो पावर का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यानी अगर आप हाई पावर रहते हैं आपका रिस्क टॉलरेंस नहीं बढ़ता, खाली आपका डोमिनेंस भी बढ़। डोमिनेंस कहते हैं डिसीजन मेकिंग, डोमिनेंस कहते हैं जैसे मिस ने कहा आउट ऑफ द बॉक्स। ये नहीं सोचा लोग क्या सोचेंगे, बट आपने कहा मैं ट्राई करती हूँ हाई, एक्स्ट्रा हाई, इसे कहते हैं डोमिनेंस। इतने सारे लोग बैठे थे, बड़े ख़वातून ने एक बहुत हट के बात की, जबकि नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है कोई मजाक भी उड़ा सकता था आपके फेरी हाई पर, बट आपने कहा मुझे इस बात की फिक्र नहीं, लोग मजाक उड़ाए ना उड़ाए, मैं बोलूँगी। मैंने अप्रिशिएट किया बिकॉज दैट्स ग्रेट कि आपने एक्स्ट्रा बोला। व्हाट्स नेक्स्ट? ये कौन सा केमिकल है? ये भी मुझे नहीं पता, बट इससे कहते हैं स्ट्रेस केमिकल है। यस, सही है। जब लोगों को हाई पावर बिठाया गया तो ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यानी अगर रिसर्च को कंक्लूड करते हैं, अगर कोई हाई पावर पोस्ट बैठता है ना, अगर अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखता है, अगर वो चाहता है कि उसका रिस्क टॉलरेंस बढ़े, अगर वो चाहता है उसका स्ट्रेस कम हो, अगर वो चाहता है कि उसका डोमिनेंस लेवल बढ़े, तो उसे हाई पावर पोस्ट को अडाप्ट करना पड़ेगा। इन मेडिकल फील्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप स्ट्रेस को कम लें। इन मेडिकल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डोमिनेंस ज़्यादा हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप रिस्क को टॉलरेट करें, रिस्क टॉलरेंस रखें। इन सबको लाने के लिए एक बहुत सिंपल आइडिया जो हज़ारों साल की रिसर्च कर आपके सामने आया, मैं आपको बहुत आसानी से दे रहा हूँ। इसका नाम है हाई और लो पावर पोज। ये पूरी टेड टॉक आप जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। इन खातून को मज़ीद पढ़ सकते हैं, इन पर पीएचडी कर सकते हैं कि इनकी रिसर्चेज और क्या क्या कहती हैं। बट आज की रिसर्च ये कह रही है, इस कमरे से बाहर जाने के बाद जब किसी से मिल भी रहे हो ना, किसी महफिल में जा रहा हूँ, स्पेशली वाइल बिफोर योर ऑपरेशन, वाइल बिफोर मीटिंग अ क्लाइंट, यू गॉट टू बी इन हाई पावर पोज। इज इट यस? और अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, उसका एक मसला लाजमी होता है स्ट्रेस, उसका एक मसला लाजमी होता है रिस्क टॉलरेंस। उसे भी एडवाइस करें कि बेटा सीधा बैठो, पोस्चर्स को स्ट्रेट रखा करो, घबराओ मत। ये घबराहट आती हमारे पोस्चर से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से। थैंक यू सो मच फॉर द फर्स्ट आइडिया।